जय हिंद साथियों, नमस्कार। एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, काफ़ी दिनों से आप लोग परेशान थे और लगातार आप पूछ भी रहे थे कमेंट्स में कि सर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का नोटिस कब आएगा, कब ट्रांसफ़र हमारे खुलेंगे और ऑफ़िशियल इसकी सूचना कब आएगी। तो साथियों, हम आपको बता दें कि आज ही ऑफ़िशियल नोटिस इसका आ चुका है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। तो हम पूरा डिटेल में बिंदुवार इस पे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के टैब को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रेषक हैं इसमें मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश और सेवा में किनको लिखा गया है, तो समस्त जिलाधिकारी जो अध्यक्ष होते हैं जिला स्वास्थ्य समिति यानी डीएचएस के, और साथ ही समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय यानी सीएमओस। और आप देख सकते हैं पत्र संख्या दी हुई है इसमें एसपीएमयू एनएचएम, और साथ में आपका दिनांक जो दी हुई है 15 अक्टूबर 2024 यानी कल की डेट में ये जारी किया गया है। और विषय की अगर बात करें साथियों, तो इसमें विषय दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पारस्परिक पुनर्नियुक्ति नीति लागू किए जाने के संबंध में, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में। और दिया हुआ है महोदया कृपया अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु पारस्परिक पुनर्नियुक्ति नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लागू की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है। तो इसमें देखिए साथियों, दिए हुए पात्र कौन कौन लोग होंगे, तो उसमें दिया हुआ है नंबर 1, केवल संविदा कर्मी ही पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु केवल संविदा कर्मी यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय हैं वही इसमें पात्र होंगे। और साथ में ही अपात्र जो कौन अपात्र नहीं होंगे उसके बारे में दिया हुआ है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। तो अपात्र यानी इस पॉलिसी में जो लागू नहीं होंगे, तो देखिए नंबर 1 में दिया हुआ है बिडिंग के माध्यम से कार्यरत चिकित्सक विशेषज्ञ पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। नंबर 2 पे आउटसोर्स कर्मी एवं वेंडर कर्मी पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे ऐसे संविदा कर्मी जिनका पूर्व में स्थानांतरण अथवा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हो चुका है, दंडात्मक तैनाती की गई है, न्यायालय में वाद लंबित हो, वित्तीय अनियमितता कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हों, वह पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के संबंध में संबंधित जनपद द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर की गई पुष्टि एवं पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु संस्तुति किए जाने के उपरांत ही पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये पात्र और पात्र दोनों दिए हुए हैं इसमें नियम। अब देख लेते हैं नोट, विशेष नोट है जो, इसको एक बार महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको देख लेते हैं। तो नंबर 1 दिया हुआ यह पारस्परिक पुनर्नियुक्ति केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लागू होगी, यानी इसी वर्ष के लिए है। दूसरे नंबर पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 5 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो और उसके बाद तीसरे नंबर पर इसके लिए केवल समान कार्यक्रम के समान पद के कर्मियों पर ही मान्य होगा, ठीक है। और नंबर 4 केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 5 पर संबंधित संविदा कर्मी का अंतिम मानदेय के साथ पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की जाएगी, अर्थात नवीन तैनाती स्थल पर पूर्व में निर्गत अंतिम मानदेय के साथ तैनाती दी जाएगी। नंबर 6 वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य देयकों की गणना में पूर्व के सेवाकाल का संज्ञान लिया जाएगा। नंबर 7 नवीन तैनाती स्थल पर संबंधित कर्मी की एक्सपीरियंस लॉयल्टी बोनस की गणना में पूर्व के सेवा काल का संज्ञान लिया जाएगा, अर्थात यदि किसी संविदा कर्मी को 4 वर्ष का सेवा काल पूर्ण किए जाने के उपरांत पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की जाती है, तो ऐसे संविदा कर्मी को नवीन तैनाती स्थल पर ही 1 वर्ष की सेवा काल पूर्ण किए जाने के उपरांत 5 वर्ष की एक्सपीरियंस या लॉयल्टी बोनस मानदेय का 5% दे होगा। इसके बाद 8वें नंबर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की स्थिति में पूर्व संपादित बॉन्ड में शेष अवधि या दिनों हेतु ही नवीन जनपद में बॉन्ड संपादित किया जाएगा। और नंबर 9 पर पारस्परिक पुनर्नियुक्ति पत्र जारी होने के 15 कार्य दिवसों के अंदर संबंधित संविदा कर्मी कार्य मुक्त होकर नए जनपद पर योगदान आख्या देना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में
पारस्परिक पुनर्नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संविदा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए कर्मी स्वयं जिम्मेदार होगा। पुनः पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा वो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं 10 नंबर पे, पारस्परिक पुनर्नियुक्ति किए गए संविदा कर्मियों में यदि एक कर्मी आकांक्षी जनपद का हो तो उक्त परिस्थिति में प्रतिस्थानी कर्मी के द्वारा आकांक्षी जनपद में योगदान आख्या देने के उपरांत ही आकांक्षी जनपद में कार्यरत कर्मी को कार्यमुक्त किया जाएगा, जिस हेतु उक्त कर्मी को 15 कार्य दिवसों के अंतर्गत 5 कार्य दिवस दिए जाएंगे। इस प्रकार योगदान आख्या दिए जाने हेतु कुल 20 कार्य दिवस होंगे। नंबर 11 पर समस्त संविदा कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बनाने के लिए राज्य कार्यालय अथवा किसी भी अन्य कार्यालय पर संपर्क न करें, अन्यथा की दशा में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए कर्मी स्वयं जिम्मेदार होगा। और नंबर 12 पे दिया हुआ है, उक्त पारस्परिक पुनर्नियुक्ति ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। कर्मियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी दलाल आदि के संपर्क में न आए, न ही किसी प्रकार के प्रलोभन में आए। संज्ञान में आने पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में संविदा कर्मी की सेवाएं बिना नोटिस दिए समाप्त कर दी जाएंगी, जिसके लिए कर्मी स्वयं जिम्मेदार होंगे। नंबर 13 पर पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता दे नहीं है। और नंबर 14 पर दिया हुआ है, पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया को पृथक से पत्र के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। भवदीय डॉक्टर पिंकी चौबे, मिशन निदेशक NHM। तो ये और साथ में ये प्रतिलिपि सभी लोगों को की गई है, प्रमुख सचिव, महानिदेशक परिवार कल्याण आदि सभी को की गई है। तो साथियों ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं वो ऑनलाइन 5 नवंबर से खुल जाएंगे। तो आप जैसे चाहते हैं उस जनपद में आवेदन कर सकते हैं। साथियों हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट हमारे चैनल पर मिलती है। थैंक यू सो मच।